हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और स्टूडेंट्स 2021-22 के जो वार्षिक परीक्षा के लिए आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम है उसकी डेट एमपी बोर्ड की तरफ से निर्धारित कर दी गई है। आप सभी को पता ही है, टाइम टेबल के साथ दे दी गई थी। तो नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा जो है वो 12 फरवरी से 25 मार्च के मध्य अध्ययनरत संस्था में ही आयोजित की जाएगी। मतलब आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहीं पर आप लोगों के प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। वहीं स्वाध्यायी छात्रों की जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जाम परीक्षा केंद्र में लिए जाएंगे, जहां पर उनका परीक्षा केंद्र होगा। और उसकी डेट होगी 18 फरवरी से 20 मार्च के मध्य। कभी भी ये प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो सुविधा अनुसार लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि किस तरह आप लोगों को प्रैक्टिकल परीक्षा देना है। कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए पहली बार है ये। वहीं 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक बार एमपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं दे चुके हैं कक्षा 10वीं में। पर फिर भी 12वीं की परीक्षा किस तरह देना है, कितने नंबर हैं और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स है उन लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम किस तरह होंगे, तो पूरे वीडियो में मैं यहाँ बताने वाला हूँ। बिना स्किप किए आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट कक्षा 10वीं के। तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम है केवल एक साइंस का प्रैक्टिकल होना है। दिनांक 12 फरवरी से 25 मार्च के मध्य कभी भी ये संस्था जो है आपकी डिसाइड कर सकती है। जो एक्सटर्नल है वो डेट देते हैं आने के लिए, एग्जाम लेने के लिए, प्रायोगिक परीक्षा के लिए। तो जो 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स हैं उनके साइंस का ही प्रैक्टिकल होगा जो 20 नंबर का है। बाकी आपके प्रोजेक्ट हैं हर सब्जेक्ट में 20 नंबर के। तो प्रोजेक्ट पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 और 5 अंक निर्धारित हैं, जो 20 अंक के आंतरिक मूल्यांकन के। तो ये भी जो एक्सटर्नल आते हैं उनके साइन लगते हैं ओएमआर सीट में। जो सब्जेक्ट टीचर है वो आपको आंतरिक मूल्यांकन में जो इंटरनल मार्क्स है वो आप लोगों को सभी में देंगे। जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं इसमें साइंस को छोड़ के, क्योंकि विज्ञान जो है उसका आपका प्रैक्टिकल होगा 20 नंबर का। तो प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले स्टूडेंट जो है वो आप लोगों को प्रैक्टिकल कापी स्कूल में बनवाई गई होगी। तो वो प्रैक्टिकल कापी प्रॉपर आप लोगों को बनाना है। जितने भी प्रैक्टिकल लिखवाएं उस पर नंबर होते हैं। उसके बाद जिस दिन प्रैक्टिकल होगा वहाँ पर आपको आंसर शीट दी जाएगी, उत्तर पुस्तिका। उसमें आपको 1 या 2 जो प्रैक्टिकल हैं वो लिखने के लिए दिए जाएंगे। और आप लोगों को प्रॉपर लिखना है, क्योंकि उस कॉपी में अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बाद में कॉपी चेक करते हैं तो कई स्टूडेंट्स उसको मजाक में ले लेते हैं, प्रॉपर लिख के नहीं आते हैं, जिससे उनके नंबर कट जाते हैं। तो वहाँ पर आपको कॉपी पूरी भरना है, जो भी 1 या 2 प्रैक्टिकल देते हैं। उसके बाद आपका जो एक्सटर्नल आएंगे वो वाइवा लेंगे और उसके बाद आपको 20 नंबर में से जो है वो नंबर दिया जाएगा। पर इसमें मैं बताऊँ कि जो आप जिस संस्था में पढ़ते हैं, जिस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं विज्ञान के वही नंबर डिसाइड करते हैं। एक्सटर्नल तो एक आकर साइन करना रहता है। बहुत जगह इसी तरह का होता है प्रैक्टिकल। लोगों के जो विषय शिक्षक है विज्ञान के, उनके ऊपर डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए साल भर के कि किस तरह आपने प्रॉपर उनको रिस्पॉन्स दिया है, तो आप पढ़ने में कैसे हैं, उसके हिसाब से वो आपको 20 नंबर डिसाइड करेंगे। तो 20 में से 20 दे सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट को मिलते हैं और करीबन जितने भी आपकी छात्र संख्या है उसका 30% तक जो है वो 20 नंबर दे सकते हैं। उसके बाद 19-18। पर मैं आपको बता दूं कि 15 नंबर से कम किसी को नहीं मिलना है, ना तो आपके इंटरनल जो प्रोजेक्ट है उसमें ना प्रैक्टिकल में। सभी को 15 नंबर से ऊपर ही मिलना है। 20 नंबर सबको नहीं दे सकते। तो जो डिजर्व करते हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उन सभी को जो है वो 20 नंबर मिलेंगे, स्कूल के द्वारा दिए जाते हैं। उनको भी अपना रिजल्ट सुधारना रहता है। तो मोस्टली जो है अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको सभी को 20 नंबर मिलेंगे। कुछ उनसे कम है उनको 19 नंबर। तो यदि मान लीजिए आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स है तो करीबन 10 स्टूडेंट्स को जो है वो 10-11 स्टूडेंट्स को 20 में से 20 दे सकते हैं। उसके बाद बाकी के 10 स्टूडेंट को 19 भी दिए जा सकते हो। बाकी जो 10 बचते हैं उनको 15 से 18 के बीच में दिए जा सकते हैं। ये स्कूल के टीचर द्वारा और स्कूल मैनेजमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है। पर काफ़ी आपको ज़रूर अटेंड करना है। वाइवा भी है, कई एक्सटर्नल जो आते हैं वो वाइवा के आधार पर भी स्टूडेंट्स को नंबर देते हैं। हो सकता है कि जो आपके विज्ञान शिक्षक है उनने आपको 18 नंबर ही दिए हैं, पर यदि आपने वाइवा बहुत अच्छा दिया और कॉपी में लिखा है प्रॉपर तो एक्सटर्नल जो है वो आपको 20 नंबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वाइवा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपके प्रैक्टिकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो भी आपको प्रॉपर करना। उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट हैं जिसमें 20 नंबर मिलना है वो स्कूल के तरफ से दिए जाएंगे। हर सब्जेक्ट टीचर जो है आपको सामाजिक विज्ञान,
हिंदी, गणित सभी में जो नंबर है वो डिसाइड किए जाएंगे और ओएमआर सीट में उस दिन ही भर दिए जाते हैं और एक्सटर्नल के साइन होके पेक होके ये एमपी बोर्ड में चले जाते हैं। तो ये तो बात हुई जो 10वीं के नियमित स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके भी एग्ज़ाम जो है वो बाद में उसी सेंटर पर लिया जाएगा, उनकी भी यही प्रोसेस होती है, पर उनको प्रोजेक्ट के नंबर नहीं दिए जाएंगे। मैं यहाँ पे बता दूँ, जो 20 नंबर का प्रोजेक्ट है, 80 नंबर का पेपर उनका भी आना है, पर बाद में उनको 100 में से उसका प्रतिशत निकाल कर दिया जाएगा एग्ज़ाम में। तो उनको कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं करना है जो प्राइवेट स्टूडेंट्स है। फिर यहाँ 12th के स्टूडेंट्स का हम बात करें तो 12th के जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं को भी जो है वो प्रैक्टिकल जो है वो केंद्र पर ही देना है, परीक्षा केंद्र पर। उनको पहले बता दिया जाएगा कि कब आपका प्रैक्टिकल है, जो डेट डिसाइड की गई है एमपी बोर्ड की तरफ से उस समय। और जो नियमित स्टूडेंट्स हैं उनको उनके स्कूल में ही प्रैक्टिकल होगा, एक्सटर्नल बाहर से आएंगे। आपके सभी सब्जेक्ट के जो कक्षा 12वीं में प्रैक्टिकल हैं वो अब 30 नंबर के हो गए स्टूडेंट, पहले 25 नंबर के हुआ करते थे। तो अच्छी बात है, आपके परसेंटेज इंक्रीज होंगे। यहाँ भी मैं बता दूँ कि जो 30 नंबर है आपको उसमें प्रैक्टिकल फ़ाइल जो स्कूल के तरफ से बनाई गई है, जो प्रोजेक्ट फ़ाइल है, उन पर नंबर रहते हैं। उसके बाद आपको 1 या 2 जो भी प्रैक्टिकल लिखने के लिए दिए जाएंगे एग्ज़ाम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो भी सब्जेक्ट के आप यहाँ पर हैं स्टूडेंट हैं जिसमें प्रैक्टिकल है, वाणिज्य समूह के हों, गृह विज्ञान, कृषि समूह, जो भी है, तो सभी 30 नंबर के प्रैक्टिकल हैं। और आपको कॉपी दी जाएगी उत्तर पुस्तिका, उसमें प्रॉपर आपको प्रैक्टिकल अटेंड करना है, क्योंकि वो कॉपी चेक होती है, रिकॉर्ड में रखना पड़ता है। यदि आप उसमें मिस करते हैं तो मान लीजिए आपको आपके सब्जेक्ट टीचर ने 30 नंबर दे भी दिए और आप यदि कॉपी में उत्तर पुस्तिका में कोई प्रैक्टिकल छोड़ के आते तो वहाँ पर आपके नंबर कम करना पड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रूफ रहता है। तो टीचर वहाँ मजबूर हो जाते हैं, फिर पूरे नंबर नहीं दे सकते। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और जो उत्तर पुस्तिका दी जाएगी उसमें प्रॉपर आप लोगों को पूरे प्रैक्टिकल अटेंड करना है। इसके बाद वाइवा जो है वो आपका लिया जाता है, प्रैक्टिकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। किसी बच्चे को यदि कम नंबर भी दिए हैं और वाइवा आपने अच्छा दिया है तो एक्सटर्नल आपके नंबर पूरे कर सकता है। तो यहाँ भी वही फंड है स्टूडेंट्स की, 30 में से 30 नंबर अच्छे स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। करीबन 30% स्टूडेंट्स को जो है वो 30 में से 30 नंबर या 30-40% भी दिए जा सकते हैं, पर सबको नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद 20 से 30 नंबर के बीच में आपको मार्किंग की जाएगी। तो जो बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, जिनके व्यवहार अच्छे हैं अपने सब्जेक्ट टीचर से, परफॉर्मेंस साल भर अच्छा रहा है स्कूल में और वो यदि रिजल्ट देते हैं स्कूल में तो स्कूल का रिजल्ट भी बढ़ेगा ही। तो इस तरह जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको 30 में से 30 नंबर दिए जाएंगे। कुछ को वो 25 से 30 के बीच दिए जाते हैं। जनरली प्राइवेट स्कूल जो है वो 25 से 30 के बीच ही सभी बच्चों को नंबर देता है, पर गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, वहाँ 20 से 30 के बीच में नंबर दिए जाते हैं। तो ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ने में कैसे हैं। स्कूल के जो सब्जेक्ट टीचर है वही डिसाइड कर लेते हैं पहले से ही कि किस बच्चे को कितने नंबर देना है, पर आपको प्रॉपर जो है वो प्रैक्टिकल अटेंड जरूर करना है। प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट वर्क है, जो प्रैक्टिकल फाइल है, वो पूरी कंप्लीट करके रखना है। तो इस तरह प्रैक्टिकल होंगे। एक्सटर्नल की लिस्ट जो है वो आप डीओ के द्वारा, जो जिला शिक्षा केंद्र है आपका, वहाँ से डिसाइड हो जाता है संकुल से, और उनके लिए ये आर्डर निकल चुका है कितने क्या मानदेय वगैरह रहेगा। ये आपसे संबंधित नहीं है, स्कूल से संबंधित आर्डर है ये एमपी बोर्ड की तरफ से। तो इस तरह प्रैक्टिकल होगा। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनको भी केंद्र पर ही लिया जाएगा। तो प्रैक्टिकल से संबंधित ये जानकारी थी स्टूडेंट्स। तो आप लोग उतना टेंशन प्रैक्टिकल का मत लीजिए, जो मेन एग्ज़ाम है आप उसकी तैयारी अच्छे से करिए। प्रैक्टिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आप लोग कर लेंगे। पर जो 1 और 2 प्रैक्टिकल जो दिए जाते हैं उसकी आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। नंबर आपके सब्जेक्ट टीचर के हाथ में, और अच्छे नंबर मिलते हैं तो जाहिर है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बनना है, सीधे परसेंटेज आपकी इंक्रीज़ हो जाते हैं, बताइए। तो ये थी प्रैक्टिकल से संबंधित जानकारी। स्टूडेंट्स, आगे जो भी अपडेट आती है एमपी बोर्ड से रिलेटेड रियल फैक्ट न्यूज़ के साथ में इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। चैनल से जुड़े रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन करूँगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच। फिलो भारत का सबसे उभरता हुआ ऐप, जिसे काफ़ी स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो JEE या IIT लेवल का या नीट लेवल का, तो आप 24/7 आवर्स में कभी भी
आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप जो भी सवाल पूछना चाहें उसकी फ़ोटो खींचकर आप सीधे भेज सकते हो। लाइव वीडियो के माध्यम से भी सवाल को पूछ सकते हैं। बहुत इजी स्टेप में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी, आप वहां से डाउनलोड करें या गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर किसी भी सवाल को पूछना। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक हमारे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं और जो लाइव आपके आंसर क्वेश्चन में देंगे। आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर